टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा का रिजल्ट ठीक ठाक रहा ओवरऑल। जब लोगों ने कहते हैं ना कि डी ग्रोथ किया है, तो एटलीस्ट इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव रहा पैट, और इवन ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ रहा। लेकिन ऑफ कोर्स रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट है। और पता है आप लोगों को भी कि जिस तरह से अभी आईटी का माहौल चल रहा है, इतना अच्छा माहौल नहीं चाहिए, तो उसके सामने ठीक है रिजल्ट ओवरऑल। और मार्जिन एक्सपेंशन इसमें रहा, जो सबसे बड़ी पॉजिटिव थी। 30 बीपीएस का मार्जिन एक्चुअली पॉजिटिव रहा, तो दैट इज अ गुड थिंग। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑलमोस्ट 398 मिलियन का 49% ईयर ऑन ईयर जंप था। देखो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सबके बढ़ रहे हैं, उसमें इवन इंफोसिस का था, टीसीएस का। सब पैट अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, क्योंकि लो टैक्स से प्लस हायर मार्जिन के वजह से। लेकिन इसमें बस वही है कि आगे जाके जो कांस्टेंट करेंसी का जो रेवेन्यू ग्रोथ बोल रहे हैं, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% था। एंड आगे जाके भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि खास करके नॉर्थ अमेरिका में उनको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो क्योंकि 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहां डिक्लाइन दिख रहा है। तो यूएस क्लाइंट्स उनके काफी है, और वहां थोड़ी मंदी का माहौल है, तो उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट इस कंपनी को भी आ सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखिए आप। थोड़ा काफी हद तक सीनियर एग्जीक्यूटिव भी चर्न आउट हुए हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन रिस्क रहेगा। ऑफ कोर्स फ्यूचर ग्रोथ ओवरऑल काफी हद तक डिपेंड रहेगा कि किस तरह से वो लोग एआई का जो ये कहते हैं ना कि बड़ा रिवॉल्यूशन चल रहा है, उसमें किस तरह से उसको यूज करते हैं, और किस तरह से कि यूएस की मंदी अगर आती तो उसमें क्या होगा। पाइपलाइन स्ट्रांग है तो वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इनकी प्राइसिंग रीनेगोशिएट होगी, क्योंकि क्या होता है कि आपके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करते हैं कि अगर एआई जैसे आते हैं तो वो रीनेगोशिएट करने चाहता है कि अपना जो भी डील की वैल्यू है, तो वहां प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट पे थोड़ा फोकस रहना चाहिए। अगर देखो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू नीचे जाते तो इनको डायरेक्टली इम्पैक्ट भी आ सकती है। अगर अगेन 5G का टेलीकॉम ग्रोथ देखो, आपको पता है कि टेक महिंद्रा है ना, डायरेक्टली टेलीकॉम के साथ लिंक है। अगर टेलीकॉम और बेसिकली डिजिटल एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स और वो सब अच्छे चलते हैं ना, तो इनको डायरेक्टली फायदा होता है, तो अभी अच्छा चल रहा है। सो दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर देम। लेकिन वही है कि अगर ऑन गोइंग मैक्रो एनालिसिस हावी हो गए तो इसको भी प्रॉब्लम आएगी, और स्लिपेजेस भी आ सकती है। कंपटीशन काफी है। एंड ओवरऑल द थिंग इज, इन लोगों को कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, और एआई को हो सके उतना अच्छी तरह से प्लस यूज करना पड़ेगा। प्लस उनको डोमेस्टिक में, अगर डोमेस्टिक में जैसे मैं बताऊं टेलीकॉम सेक्टर में अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो उनको बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनका वेजेस कॉस्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि इनके एट्रिशन लेवल